हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में हम मोशन जो चैप्टर है आपके उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे सारे कर दें इसी वीडियो में। और इससे पहले इंडेक्स क्वेश्चन मैंने करा रखे मोशन के, वो देख लेना। ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी के, इन्हीं में से पेपर बनता है, इन्हीं के आसपास क्वेश्चन आते हैं और कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझो। और रटोगे तो बात बनेगी नहीं, फिजिक्स में तो स्पेशली आप रटोगे तो बात बनेगी नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन में काफी न्यूमेरिकल ग्राफ टाइप क्वेश्चन एक्सरसाइज में, तो आराम से आप अपना दिमाग और आंखें खोल के और कंसंट्रेशन इधर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड्स, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड्स। तो क्वेश्चन समझ आया तुम्हें? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एथलीट है, उसने एक सर्कुलर ट्रैक, तो ऐसे हमारा एक सर्कुलर ट्रैक है, मान लो ये सर्कुलर ट्रैक है और यहां से स्टार्ट हुआ, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुआ और उसने उसकी जो सर्कुलर ट्रैक है इसका डायमीटर कितना है? 200 मीटर का डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है? मतलब जो सेंटर, ये जो सेंटर है, सेंटर से जो लाइन खींचती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो ये डायमीटर है, तो ये डायमीटर की लेंथ कितनी है? 200 मीटर। तो डायमीटर जो हमें दे रखा है पहले वो लिख लो, डायमीटर की लेंथ 200 मीटर। और जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हमेशा हाफ होता है। तो रेडियस कितना होगा? रेडियस कितना होता है? डायमीटर का हाफ। तो 200 का हाफ यानी कि 100। तो हमारा रेडियस कितना हो गया? 100 मीटर। ठीक है, जो चीजें हमें पता है वो लिख रहा हूँ। और इसने कितने देर में ये पूरा चक्कर काट दिया? 40 सेकंड में। तो इसने ये पूरा चक्कर कितनी देर में काटा इस एथलीट ने? 40 सेकंड्स में। तो अब मुझे बताओ, ये जो सर्कुलर है जिसका रेडियस 100 मीटर दे रखा है, तो उसके पूरा ये पूरा चक्कर की लेंथ कितनी होगी? जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुआ और ये चक्कर ऐसे काटा 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 काटा, ऐसे गोल भागा 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 भागा, तो ये यहाँ तक वापस पहुंच गया। तो ये कितनी देर में पहुंचा? 40 सेकंड में पहुंचा। पूरा एक चक्कर इसने 40 सेकंड में लगा दिया। तो ये जो पूरा चक्कर होता है सर्कुल का, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, या फिर सर्कल के केस में हम बोलेंगे इसको सरकमफ्रेंस, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है तो सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये जो पूरी लेंथ है ना, स्टार्टिंग से लेके पूरा घूम के वापस स्टार्टिंग पे पहुंच जाना है, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, मैथ्स की भाषा में सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो ये जो लेंथ है ये पूरी क्या होती है? 2 पाई आर लेंथ होती है। तो हमें पता है पाई की वैल्यू हम ले लेंगे 22/7 ले लेते हैं। तो हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू हमने 22/7, रेडियस हमारा 100। तो ये सरकमफ्रेंस है, ये पूरा इतना लेंथ है इसकी, इतनी लेंथ है। तो इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये 2 पाई आर होती है सरकमफ्रेंस। तो इसने 2 पाई आर कितने सेकंड में कवर किया? 40 सेकंड में। तो ये पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसको आप सॉल्व मत करो अभी। 2 पाई, बस ये मान के चलो कि सरकमफ्रेंस मतलब ये पूरी जो लेंथ है ये 2 पाई आर होती है। ये जो पूरी लेंथ है कितनी होती है? 2 पाई आर। ये घूम के स्टार्टिंग से शुरू हुआ और गोल चक्कर करके वापस स्टार्टिंग पे जो आ जाता है वो लेंथ होती है 2 पाई आर। तो इसको कितनी देर में इसने किया? 40 सेकंड्स में इसने पूरा चक्कर काट लिया। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जब 2 मिनट 20 सेकंड तक ऐसे घूम रहा है, जैसे 40 सेकंड में घूम लिया, फिर चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, गोल 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 गोल, कितनी देर तक? 2 मिनट 20 सेकंड तक। तो इसको पूरे सेकंड में कर लो। 2 मिनट 20 सेकंड मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 2 मिनट में 60 + 60 120 और प्लस 20, तो 2 मिनट 20 सेकंड में टोटल सेकंड्स होते हैं 140 सेकंड्स। तो ये पूछ रहा है 140 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। पहले तो क्वेश्चन ये है डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा। तो हम गिन लेंगे कि हमें पता है 40 सेकंड्स में ये 2 पाई आर कवर करता है, मतलब ये पूरा। फिर अगले 40 सेकंड्स में भी 2 पाई आर कवर कर लेगा, फिर अगले 40 सेकंड्स में भी 2 पाई आर कवर कर लेगा। तो 40 + 40 + 40 कितने सेकंड्स हो गए? 120 सेकंड्स हो गए। और 120 सेकंड्स में कितने? 2 पाई आर यानी कि 2 4 6 6 पाई आर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। लेकिन ये कितना कह रहा है? 140 सेकंड्स के बाद पूछ रहा है ये। तो 120 सेकंड्स तक तो इसने 6 पाई आर डिस्टेंस कवर कर लिया। अब बचा 20 सेकंड्स और। तो उस 20 सेकंड्स में अगर देखो, ध्यान से सोचो, अगर 40 सेकंड्स में 2 पाई डिस्टेंस कवर कर रहा है, सोचो, ध्यान दिमाग लगाओ, 40 सेकंड्स में अगर 2 पाई डिस्टेंस कवर कर रहा है तो सेकंड्स आधे हो गए। 20 सेकंड्स में 2 पाई का आधा कितना होता है? पाई आर। तो 20 सेकंड्स में पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा। तो 120 सेकंड्स में 6 पाई आर, 20 सेकंड्स बचे हुए 20 सेकंड्स में पाई आर,
तो टोटल 140 सेकंड्स में 6 पाई आर प्लस पाई आर 7 पाई आर डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। टोटल 7 पाई आर इसने डिस्टेंस कवर कर लिया। तो बस अब ये डिस्टेंस निकाल लो। तो 7 कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 7 पाई आर। तो बस इसको सॉल्व कर दो। 7 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 100, 7 से 7 गया, 22 into 100 2200 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस पूछ रहा था ये हमें मिल गया 2200 मीटर। तो पहला पार्ट हमने क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया। 2200 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 140 सेकंड्स में। समझ आ गई बात? कॉमन सेंस से करा है क्वेश्चन मैंने। 40 सेकंड्स में 2 पाई आर, क्वेश्चन में भी दे रखा है कि 40 सेकंड्स में ये पूरा चक्कर काट लेता है। तो पूरा चक्कर यानी सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर। तो ऐसे 140 सेकंड तक वो घूम रहा है। तो पहले 40 सेकंड में 2 पाई आर, अगले 40 सेकंड में भी 2 पाई आर, तीसरे 40 सेकंड में भी 2 पाई आर। तो ऐसे 3 चक्कर तो ये काट लेगा। फिर चौथा चक्कर में 20 सेकंड बचेगा तो वो आगे यहाँ तक पहुंच जाएगा बेसिकली आधा। 20 सेकंड 40 सेकंड में पूरा कर रहा है तो 20 सेकंड में आधा सर्कल कर लेगा तो यहाँ तक पहुंचेगा। 3 चक्कर ऐसे 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 और फिर चौथे चक्कर, ये 3 चक्कर तो पूरे पूरे और चौथे चक्कर में यहाँ आधे तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिस्टेंस 7 पाई आर का कैलकुलेट करा 2200 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट भी करना है। अब हमने आपको डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखो। डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस होता है। भाई ये 3 चक्कर काटे, जैसे यहाँ पर 7 पाई आर, ये टोटल डिस्टेंस है तो हमने निकाल दिया 2200 मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सिर्फ उतना देखता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो अब तक कहां पर पहुंचा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ है और वो 3 चक्कर काट के यहाँ तक पहुंचा है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड जो इस समय उसका फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट तो ये रहा और फाइनल पॉइंट यहाँ तक पहुंचा है। तो इसके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये सीधा एक डिस्टेंस ये भी होगा, ये जो मैं ऑरेंज से कर रहा हूँ अभी, ये ऐसे घूम के भी तो, पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में सीधी लाइन होती है। तो ये ब्लू वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो वो निकालना है हमें। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने आपको बताया ये क्या है? ये डायमीटर है। स्टार्टिंग से सेंटर से होते हुए ये क्या है? डायमीटर है। और डायमीटर की वैल्यू कितनी है वो तो क्वेश्चन में दे ही रखी है, 200 मीटर। तो इसका आंसर है जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 200 मीटर। ये क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डायमीटर ही है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 200 मीटर। ठीक है, तो बहुत कुछ आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आपसे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सब, इसलिए क्वेश्चन डिटेल में समझाया मैंने आपको। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 300 मीटर रोड of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds. ठीक है, and then turns around and jog 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and average velocity from A to B? मतलब इस A to B में average speed और average velocity निकालनी है और A to C में भी हमें यही सेम चीज निकालनी है, average speed और average velocity। ठीक है, तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। पहले कह रहा है कि जोसेफ है, कोई बंदा है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो कि 300 मीटर रोड है उसको कवर किया। तो जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये कितना डिस्टेंस है इसका? 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर इसने ए से बी का डिस्टेंस है और ये कितने मिनट में कवर किया? 2 मिनट 30 सेकंड। तो इसको सेकंड में करेंगे तो 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, 120 प्लस 30 150 सेकंड। मतलब कि ए से बी जोसेफ गया 150 सेकंड में। ए से बी कितने में गया? 150 सेकंड में। तो हमसे पूछ रहा है ये फ्रॉम ए से बी जाने में एवरेज स्पीड कितनी हुई? तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो एवरेज स्पीड होती है स्ट्रेट लाइन में वो यही होती है क्योंकि स्ट्रेट पाथ है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हमारा? ये ए से बी में 300 मीटर, ये बता रखा था क्वेश्चन में, तो बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ 300 मीटर। और टाइम कितना लिया इसने ये भी बता रखा है 2 मिनट 30 सेकंड। तो इसको सेकंड में करूंगा तो 2 मिनट यानी 120 सेकंड
प्लस 30 यानी 120 प्लस 30 150 सेकेंड। तो 150 सेकेंड, तो 150 को काटोगे 300 से तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी स्पीड आ गई। तो पहला पार्ट हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम होती है जब स्ट्रेट पाथ होता है। तो ये स्ट्रेट पाथ है तो एवरेज वेलोसिटी भी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड ही होगी। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होती है जब आप स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, इसको थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अच्छा जी, अब दूसरा पार्ट कह रहा है कि फ्रॉम ए से सी। तो ये आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यहाँ तक ए से बी जब ये गया 300 मीटर का जो रोड था ए से बी तक, वो तो इसने 2 मिनट 30 सेकंड यानी कि 150 सेकंड में उसने कर लिया और हमने स्पीड निकाल ली 2 मीटर पर सेकंड। फिर ये कह रहा है कि एंड देन, आगे का क्वेश्चन है एंड और देन टर्न्स अराउंड, मतलब ए से बी तक गया फिर टर्न अराउंड पीछे आया 100 मीटर पीछे तक आया, तो वो पॉइंट है सी। तो ये पॉइंट यहाँ पर कोई सी है जो कि इसने 100 मीटर पीछे आया। तो ये जो डिस्टेंस है ये है 100 मीटर, ये है 100 मीटर। तो यहां पर आ गया अब ए से बी और फिर बी से वापस आया, ऐसे गया ना, देखो देखो ऐसे गया होगा, ये देखो ए से बी ऐसे गया, फिर ये बी से सी यहां पर आ गया ऐसे। ठीक है, तो ये जो बी से सी वापस आया तो ये सी पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट को सी पॉइंट बोल दिया। तो अब ये कह रहा है, ये सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि ए से सी का हमें पहले एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम? ए से सी की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस कवर करा है, और टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ए से बी तक गया होगा तो ये 300 मीटर, और फिर बी से सी आया तो 100 मीटर, ये रहा। तो 300 प्लस 100 400 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 400 मीटर। और टोटल टाइम कितना है? ए से बी जाने में इस क्वेश्चन में बताया कि 2 मिनट 30 सेकंड लगते हैं, यानी कि 150 सेकंड्स। और वापस सी में आने में इसने बता रखा है, ये देखो 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन 1 मिनट। तो ए से बी जाने में 2 मिनट 30 सेकंड, और फिर बी से सी जो 100 मीटर डिस्टेंस ने कवर किया, इसमें इसको लगा अनदर और 60 सेकंड, 1 मिनट यानी 60 सेकंड होगा ना। तो ये वाले 150 सेकंड्स ए से बी जाने में और बी से सी जाने में 1 मिनट, यानी 150 प्लस 60 सेकंड 210 सेकंड, टोटल 210 सेकंड हो गए। तो टोटल टाइम हो गया 210। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 400 अपॉन 210। तो 400 अपॉन 210 को जब सॉल्व करोगे 0 से 0 हो जाएगा, डेसिमल में आएगा तो 21 आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो, ये होगा 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ए से सी में एवरेज स्पीड हमने निकाल दी 1.9 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन आ रहा है एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको भाई प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग चीजें होती है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वो सीधा ही होगा। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ये ए, और अब ये बी से जाके वापस सी पे आ गया, तो फाइनल पॉइंट ये होगा सी। तो ए से सी का डिस्टेंस जो होता है शॉर्ट, जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और वेलोसिटी में हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, हमारा फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए से सी, क्योंकि सी पे आ चुका है, ये इनिशियल पॉइंट और ये बी पे गया और ये फाइनल पॉइंट ये हो गया ना, सी पे आ गया वापस, बी से जाके फिर घूम के सी पे आ गया। तो ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में हमारा कितना डिस्टेंस है? ये टोटल 300 है। और ये क्वेश्चन में बताया कि सी तक ये जब वापस आया तो ये 100 है। तो ये वाला कितना बच गया होगा? ये वाला डिस्टेंस भाई, ये 300 है, ये 100 है, तो ये 300 माइनस 100 यानी कि 200 मीटर होगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है ए से सी वो 200 है, 200। और टाइम कितना है बताओ? टाइम तो टोटल टाइम ही लगेगा ना भाई, ए से बी गया और बी से सी आया, यानी टोटल टाइम कितना है? 210। अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया था एवरेज स्पीड में। बट डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी जब हम निकाल रहे होते हैं तो हमें चाहिए होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमने देख लिया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। तो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है, तो डिस्टेंस इसका 200 मीटर, हमने लिख दिया 200 मीटर। और टोटल टाइम कितना लगा इसको सी तक पहुंचने में? यहां से यहां तक पहुंचने में 2 मिनट 30 सेकंड, और बी से सी पहुंचने में 1 मिनट और। तो 2 मिनट 30 सेकंड प्लस 1 मिनट टोटल होते हैं 210 सेकंड, अगर सेकंड्स में हम करें तो 210 सेकंड। तो आ गया 20/4।
21, इसको सॉल्व कर दो, ये भी डेसिमल में आएगा 0.952 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपकी वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप। क्वेश्चन समझ आया तुम्हें? तो क्वेश्चन ये कह रहा है एक अब्दुल नाम का बंदा है, वो ड्राइव कर रहा है, पहले तो स्कूल से ड्राइविंग टू स्कूल, पहले तो स्कूल जा रहा है, होम से स्कूल जा रहा है और उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो कंडीशन ऐसी है, पहले होम से स्कूल गया तो उसकी जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर। ठीक है, उसके बाद जब वो रिटर्न हो रहा है तो थोड़ा उसको ट्रैफिक कम मिला तो तेज चला पाए गाड़ी, तो उसकी स्पीड इतनी हो गई। तो जब होम से स्कूल गया तो स्पीड इतनी है, और सेम कंडीशन जब स्कूल से होम गया वापस जा रहा था जब, तो उसकी स्पीड हो गई, क्योंकि ट्रैफिक उसको कम मिला, स्पीड बढ़ गई, उसकी स्पीड बढ़ गई 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है कि जो पूरा ट्रिप है, मतलब होम से स्कूल और फिर वापस स्कूल से होम, होम से स्कूल और फिर वापस स्कूल से होम आने में उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो हमें अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, ये आपका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो मुझे एक बात बताओ, ये आपका ये अब्दुल का होम है और ये स्कूल है। ठीक है, तो जब वो होम से स्कूल गया तो उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, और जब स्कूल से होम आया तो उसकी ट्रैफिक कम मिला उसको रिटर्न करते समय, तो उसकी स्पीड हुई 30 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम कलर कोडिंग में करते हैं। ठीक है, जो हुआ तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? अगर मान लो होम से स्कूल का डिस्टेंस x मान लूं मैं, x ये जो डिस्टेंस है होम से स्कूल का, ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको मैं x मान लूं, तो एक बार होम से स्कूल गया तो x, और फिर स्कूल से वापस होम आया तो एक और x, तो x प्लस x 2x, तो टोटल डिस्टेंस उसका हो गया 2x। टोटल डिस्टेंस हो गया उसका 2x। टोटल टाइम कितना लगा? टाइम क्या होता है? जैसे हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसमें से अगर मैं टाइम का फॉर्मूला निकालूं तो टाइम उधर जाएगा लेफ्ट में, तो टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा और स्पीड नीचे आ जाएगी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मुझे एक अलग अलग स्पीड की मैं टाइम निकालता हूँ। जैसे होम से जब स्कूल गया तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमने x माना है डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है 20, तो x बाई 20। तो इस वाले का टाइम, एक ट्रिप का टाइम x बाई 20। फिर सिमिलरली इसका टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हो गई है x और स्पीड है 30। ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ टाइम के लिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो x ही है और स्पीड इस बार आते वक्त कितनी 30, तो x बाई 30। ये टोटल टाइम हो गया ना, ये जाते वक्त का, होम से स्कूल जाते वक्त का, और ये स्कूल से होम आते वक्त का। बस अब आप इसको सॉल्व कर दो, आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसको सॉल्व करते एवरेज स्पीड, तो मैंने क्या लिख दिया, ये टोटल डिस्टेंस 2x और टोटल टाइम भी लिख दिया मैंने। टाइम का फॉर्मूला मैंने ऐसे लगाया ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो x ही है, होम से स्कूल का डिस्टेंस x ही है, तो टाइम का फॉर्मूला मैंने लगाया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाते समय कितनी थी 20, तो 20 लिख दिया, और फिर आते वक्त डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, रास्ता तो ना बदल जाएगा, तो डिस्टेंस x ही है और स्पीड बढ़ गई क्योंकि ट्रैफिक कम था, तो 30। तो ये टाइम हो गया। तो बस इसको सॉल्व कर दो आप, तो 2x और ये नीचे एलसीएम वगैरह, आप तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, बस इसको सॉल्व करो। इसका आप एलसीएम लोगे, पहले मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करूँ, नीचे वाले को एलसीएम लूंगा मैं 60, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x बाई 60। ये नीचे वाला पार्ट सॉल्व किया मैंने 5x बाई 60, और अपॉन में 2x, ऊपर तो 2x है, तो बस अब आप इसको सॉल्व करो फर्दर, 2x अपॉन 5x, तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, x से x कट जाएगा, 5 ये 12 टाइम जाएगा, तो 12 इंटू 2 24, तो स्पीड आ गई आपकी 24 किलोमीटर पर आवर। ये है आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर दी 24 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट से पूरा आपको समझा दिया, ये वाले फॉर्मूले से, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, जब भी ऐसे दो स्पीड दे रखी हो ना आपको, जैसे यहाँ पर दो स्पीड दे रखी है, एक 20 किलोमीटर पर आवर, एक 30 किलोमीटर पर आवर, दो स्पीड दे रखी है ना, इसको S1 मान लो, इसको S2 मान लो। तो ऐसे जब भी दो स्पीड दे रखी हो और आपसे एवरेज स्पीड पूछा हो, तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो,
शॉर्टकट। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझा है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला जब दो स्पीड दे रखी होती है और आपको एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे होता है जिसमें आपको ये टाइम वाइम का झंझट नहीं करना, वो भी आप याद कर लो, शॉर्टकट है। एवरेज स्पीड जब आपको निकालनी हो, दो स्पीड दे रखी हो, तो फॉर्मूला होता है Q S1 S2 S1 प्लस S2, मतलब 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। S1 को एक स्पीड मान लो, S2 को दूसरी स्पीड मान लो। ये डाल के देखो, यहाँ पर एक S1 को 20 डालो इस फॉर्मूले में, S2 को 30 डालो और सॉल्व करो, आपका तब भी आंसर 24 किलोमीटर पर आ रहा है। तो ये भी आप याद कर सकते हो, ये शॉर्टकट है, लेकिन ऐसे पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ आना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट on a lake accelerate in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? तो इसको समझने की कोशिश करो। एक मोटर बोट है, वो रेस्ट से शुरू हुई लेक में, रेस्ट से शुरू हुई मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 0 है। भाई रेस्ट मतलब रुकी हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ नहीं है, रुकी हुई है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। फिर उसने एक्सेलरेट किया, स्ट्रेट लाइन में चली, एक्सेलरेट किया, स्ट्रेट लाइन में चली और उसकी कांस्टेंट रेट से फिर वापस वो चलती रही। जो एक्सेलरेशन उसने बढ़ाई वो कांस्टेंट रेट से कितनी हुई, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले हमें जो जो पता है वो लिख रहा हूँ, मुझे पता चल गया रेस्ट देख के कि भाई इनिशियल वेलोसिटी इस मोटर बोट की 0 है। फिर इसने बताया कि इसने एक्सेलरेट किया स्ट्रेट लाइन में, और किस रेट से एक्सेलरेट किया, इस रेट से। और कितने टाइम के लिए किया, 8 सेकंड के लिए किया। ठीक है जी। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, मतलब बोट कितनी आगे तक ट्रेवल करी ये 8 सेकंड जब इसने एक्सेलरेट किया। तो एस यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है। एस क्या होता है, एस डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो मैंने एस क्यों लिखा, तो क्योंकि आपको अगर अब याद है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उस पर बेस्ड है क्वेश्चन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S is equal to ut plus half at स्क्वायर, ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन इस पे बेस है। तो ये S जो होता है ये होता है डिस्टेंस। ये तो पूछ रहा है हाउ फार, मतलब हाउ फार मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ही तो पूछ रहा है। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, d मतलब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, S मतलब डिस्टेंस। तो बस सॉल्व कर दो। तो यार ये सारी चीज पता है आपको, वैल्यू पुट करनी है, सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, वही कर रहा हूँ मैं भी। तो हमें S चाहिए यानी कि डिस्टेंस चाहिए, इज इक्वल टू u क्या है, 0 है। तो u को u 0 है, तो 0 से हमें पता है मैथ्स में 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 प्लस हाफ, a क्या है एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू है 3, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं। t क्या है 8, t का स्क्वायर है, देखो ये गलती मत करना, t का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर होगा यानी 8 इंटू 8। बस को सॉल्व कर दो, ये 2 4 जा तो 12, 12 इंटू 8, तो 12 इंटू 8 हो गया आपका 96। तो मीटर में सब कुछ चल रहा है, तो डिस्टेंस आपका हो गया 96 मीटर। और ये आपका आंसर ये पूछा था ना हाउ फार बोट्स ट्रेवल, तो 96 मीटर तक बोट चलेगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ये तो इजी था, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें डलेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर applies the brake and accelerate uniformly in the opposite direction, मतलब डीएक्सेलरेशन हो रहा है, ब्रेक लगा दिया तो डीएक्सेलरेशन ही होगा, मतलब स्पीड कम हो रही है। The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brake slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two graph for the two graph for the car graph for the car. Which of the two car traveled farther after the brake were applied? तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, पर अभी देखो मैं जब समझाऊंगा तो कितना इजी हो जाएगा। देखो तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक ड्राइवर है जो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और उसने ब्रेक लगाए। तो उसने जब ब्रेक लगाए तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कम होगी, एक्सेलरेशन मतलब माइनस में आएगी। जब ब्रेक लगाएंगे तो एक्सेलरेशन माइनस में आएगी ना, यूनिफॉर्मली मतलब धीरे धीरे कम हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बढ़ने की जगह एक्सेलरेशन यानी कि स्पीड कम हो रही है। तो कार 5 सेकंड में रुक गई, इस स्पीड से चल रही थी गाड़ी, ब्रेक लगाए तो 5 सेकंड में रुक गई। फिर उसके बाद ये तो होगी पहली कार की कंडीशन, मान लो एक कार ए मान लें हम, ठीक है, तो इसको कार ए मान लेते हैं हम। कार ए की स्पीड थी 52 किलोमीटर पर आवर
और वो ब्रेक लगाए तो रुकी कितने मिनट में, टाइम 5 सेकंड में रुकी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अनदर ड्राइवर, अब ये दूसरी कार की बात हो रही है। अनदर ड्राइवर, इसको दूसरे कलर से देखते हैं। ठीक है, ये अनदर ड्राइवर है, तो वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, तो मान लो इसका नाम मैं कार बी दे देती हूँ। इसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। इसने भी, ड्राइवर ने स्लोली धीरे से ब्रेक लगाए और ये 10 सेकंड में रुकी। ये तो 5 सेकंड में रुक गई थी क्योंकि उसने अच्छे से ब्रेक लगाया। इसने इसमें बता दिया कि स्लोली ब्रेक लगाए तो ये कितने सेकंड में रुकी, टाइम 10 सेकंड में रुकी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है कि ये जो कार ए और कार बी है, इसका आप स्पीड और वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ। पहला पार्ट तो क्वेश्चन का है कि स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाना है इन दोनों का, कार ए और कार बी को दिखाते हुए। ठीक है, स्पीड टाइम का ग्राफ। दूसरी बात ये कह रहा है कि हमें ये बताओ कि जो दोनों कारें हैं इनमें से कौन सी ज्यादा फार्दर ट्रेवल करेगी। मतलब ब्रेक, जैसे ये तो 5 सेकंड में रुकी, ये 10 सेकंड में रुकी, पर ये कितना चल के रुकी, मतलब कितने मीटर चल के रुकी और कौन सी ज्यादा चली है, लिखा है ना, फ्रॉम द टू कार विच कार ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक वर अप्लाई। मतलब ब्रेक लगाने के बाद कौन सी गाड़ी, कार ए या बी, कौन सी गाड़ी देर तक चली, मतलब ज्यादा डिस्टेंस कवर करके रुकी, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो अब हम पहले सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। इसमें देखो कंफ्यूज मत हो, पहले तो एक चीज आप कर लो, यहाँ पर टाइम सेकंड में है और आपकी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो मैं, मेरे से जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, मैंने उनको एक चीज बताई थी, जब भी किलोमीटर पर आवर से स्पीड को मीटर पर सेकंड में करनी है, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि टाइम सेकंड में है, तो हम ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में स्पीड को कर लेंगे। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में स्पीड को करना हो तो बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से। और अगर इसका उल्टा हो कि मीटर पर सेकंड में हो रखा और किलोमीटर पर आवर में करना हो तो 18/5 से, मतलब इसको रेसिप्रोकल 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये शॉर्टकट है जल्दी से करने का कि जब भी किलोमीटर पर आवर में स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो 52 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है ना, ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। सिमिलरली ऐसे इसको भी कर देंगे, ये स्पीड कितनी है, किलोमीटर पर आवर में, पर इसको मेरे को मीटर पर सेकंड में करना है क्योंकि टाइम सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये दोनों स्पीडों को मैं पहले मीटर पर सेकंड में कर दूंगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो ये देखो, ये मैथ्स का नॉर्मल काम है, इसको आप करना अपने हिसाब से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 52 को 5/18 से, तो आपकी जो स्पीड आएगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्पीड आएगी, कार ए की जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी 14.44 मीटर पर सेकंड। ये आप कर लेना सॉल्व, मैंने यहाँ डायरेक्ट बता दिया आपको 14.44 मीटर पर सेकंड। करके देखना, क्योंकि पेपर में करके देखोगे तभी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने बता दिया, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाए। सिमिलरली इसको कर लो, 3 × 50, 3 × 5 अपॉन 18, इसको भी आप मीटर पर सेकंड में करेंगे तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ। कार भी आपकी हो गई, स्पीड उसकी मीटर पर सेकंड में क्या होगा, जब 3 × 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी 0.83 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ कुछ नहीं करा, ये जो स्पीड थी किलोमीटर पर आवर को, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कर दिया और यहाँ वाली भी को भी मीटर पर सेकंड में कर दिया। तो अब हमें टाइम भी पता है कि कितने टाइम तक ट्रेवल करी है और फिर रुकी, और ये इतने टाइम तक ट्रेवल करके ये रुकी। तो अब मुझे ये बताओ, अब हमें बनाना है स्पीड और टाइम का ग्राफ इन दोनों का, कार ए और कार बी का। तो मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं कार ए कार बी का येलो कलर से। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये जगह इतनी है तो यही बना के दिखा रहा हूँ। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस आपकी दिखाएगी स्पीड और ये एक्स एक्सिस आपका बताएगा टाइम। दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पर मैं अब बनाऊंगा कार ए को, कलर कोडिंग कर देते हैं, कार ए को मैं पिंक कलर से दिखा दूंगा इसका ग्राफ, और कार बी का ग्राफ मैं ब्लू कलर से दिखा दूंगा। ठीक, ब्लू कलर से। तो पहले कार ए का बनाते हैं, पहले लेबलिंग कर लेता हूँ मैं सबसे पहले लेबलिंग, कि हमें स्पीड, हमारी स्पीड क्या है 14.44 और 0.83 है। तो हम ऐसे 5-5 का गैप ले लेते हैं, 0, 5, 10, नहीं 5-5 का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 2-2 का लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 14 और ये 16। ठीक है, ये स्पीड है और टाइम हमारा 5 सेकंड 10 सेकंड चल रहा है, तो टाइम हम
1 2 3 में लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब होगा क्या, पहले हम ये कार ए पिंक कलर से हम इसका ग्राफ बता दें। तो कार ए क्या है भाई, स्पीड थी आपकी, जिस स्पीड थी 14.44 मीटर पर सेकेंड, और फिर बाद में तो रुकी है, ब्रेक लगा दिया तो रुकी है। तो स्पीड कैसे, पहले यहाँ थी 14.5544 सेकेंड, और उसके बाद फाइनली कहाँ रुक गई, कितने सेकंड में रुकी, 5 सेकंड में। तो 5 सेकंड में आके रोक देना इसको, ऐसे ग्राफ ऐसे बनता है। ये 5 सेकंड जो टाइम नीचे वाला ये 5 सेकंड है ना, तो देख लो 5 सेकंड में रोक दो। तो ये जो पिंक वाला ग्राफ है, ये स्पीड और टाइम का ग्राफ मैंने दिखा दिया। देखो स्पीड टाइम का ग्राफ देखना भी सीख लो। स्पीड ये वाला जो एरिया है, स्पीड दिखा रहा है ना वर्टिकल एक्सिस, तो 14.44 थोड़ी सी 14 से ऊपर होगी, हल्का सा ऊपर, ये यहाँ होगा ये स्पीड, और फिर फाइनली ब्रेक लग गया तो रुक गई। तो रुक गई मतलब y 0 हो जाएगा, पर कितने सेकंड में रुकी है, 5 सेकंड में। तो ये 5 सेकंड पे मैंने बना दिया। तो ये जो पिंक वाली लाइन है कार ए का ग्राफ। सिमिलरली कार बी का ग्राफ बनाओ। कार बी की स्पीड कितनी है, 0.83, तो मतलब यहाँ कहीं है, इसको ब्लू कलर से बनाते हैं, रुको। 0.83 मतलब ये स्पीड थी, और फिर 10 सेकंड तक ये चली और फिर रुकी। तो 10 सेकंड मतलब ये ऐसे 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 ऐसे, ये तो मैं टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूँ, आप स्केल से बनाओगे अच्छा बनेगा। और ये 10 सेकंड में यहाँ कहीं रुक गई। ठीक है, तो ये पिंक वाला जो कार ए का ग्राफ है स्पीड वर्सेस टाइम का, और ये ब्लू वाला कार बी का ग्राफ है स्पीड वर्सेस टाइम का। ये देखो ये दिखा रहा है आपको 0.83 की स्पीड, और ये दिखा रहा है आपको 14.44 की स्पीड मीटर पर सेकंड, और ये भी मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड स्पीड तो मीटर पर सेकंड में होगी, और ये टाइम दिखा रहा है कि 5 सेकंड में आके 0 हो गया, और ये 10 सेकंड में आके 0 हुआ था। 10 सेकंड है ना, तो यहाँ 10 सेकंड में थोड़ा टेढ़ा बन गया, पर आप विजुलाइज कर लेना, जब स्केल से बनाओगे एकदम सीधा बनेगा। तो ये मैंने ग्राफ बना लिया, तो ये सेकंड पार्ट तो हो गया क्लियर, आप भाई ग्राफ बना लिया। अब ये पूछ रहा था कि भाई इनमें से कार ए और कार बी ब्रेक लगने तक, ब्रेक लगा उसके बाद 5 सेकंड में जाके रुकी कार ए, कार बी ब्रेक लगा और उसके बाद 10 सेकंड में जाके रुकी, है ना। तो जब ये 5 सेकंड में रुकी तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और 10 सेकंड में जब ये रुकी तो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो जो ये स्पीड टाइम का जो ग्राफ होता है ना, ये बेसिकली इसको जब इसके स्पीड टाइम के ग्राफ के अंडर, स्पीड टाइम के ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है, उस एरिया को जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट वाली बात है, अगर आपको समझ में आ रहा है पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लेना। जैसे स्पीड टाइम का ग्राफ है, तो स्पीड टाइम के ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो डिस्टेंस बताता है। तो जैसे पिंक वाला है, ये पिंक वाला है, तो पिंक वाला का स्पीड टाइम के ग्राफ के अंदर ये एरिया पूरा, ये पूरा एरिया है ना। तो ये एरिया अगर मैं कवर करूंगा तो ये डिस्टेंस बताएगा। तो ये क्या ट्राइंगल सा दिख रहा है, तो ये पिंक से ही मैं कर रहा हूँ। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये मैं बस इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल में हाफ बेस क्या है, ये तो ये बेस है 5 सेकंड, 5, और हाइट कितनी है, स्पीड 14.44। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वही डिस्टेंस कहलाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, हाफ इंटू 5 इंटू 14.44, तो इसको आप सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 36.1 मीटर। मतलब ये कार ए 36.1 मीटर चली, और फिर 5 सेकंड तक ये जो चली उसमें इसने 36.1 मीटर कवर करा और फिर रुकी। सिमिलरली लेते हैं कार बी ने कितना करा, तो कार बी का एरिया ये वाला है, ये भी ट्राइंगल, ये कमाना है तो स्केल से नहीं बनाया ना, इसलिए ट्राइंगल दिख नहीं रहा है। तो ये भी ट्राइंगल है, तो इसका भी एरिया होगा हाफ बेस कितना है, पूरा 10 सेकंड, ये बेस है, ये बेस है, तो बेस 10 सेकंड, और हाइट ये इसकी, ये वर्टिकल एक्सिस वाली, तो 0.83 मीटर पर सेकंड। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ये, इसको भी सॉल्व करोगे तो 4.15 मीटर आएगा। मतलब ये वाली कार 10 सेकंड जाके जो रुकी, तो इस 10 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4.15 मीटर। तो हमसे ही पूछ रहा था ये दो कार ने कितना, इनमें से ब्रेक लगने के बाद कौन सी दूर तक गई, तो ऑब्वियसली कार ए दूर तक गई। कार ए, ये पिंक वाली कार ए दूर तक गई, क्योंकि कार ए ने इतना डिस्टेंस कवर किया, कार बी ने तो सिर्फ 4.15 मीटर डिस्टेंस कवर किया, कार ए ने 36.1 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो इसका आंसर है कार ए फार्दर चली। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कौन कौन से सीखे, कॉन्सेप्ट आपने ये सीखा कि जो भी हम स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाते हैं, उसका जो अंडर जो एरिया होता है वो आपका डिस्टेंस देता है। तो हमने वहीं से इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल बन रहे हैं दोनों, ब्लू वाला ट्राइंगल दिख नहीं रहा आपको, लेकिन जब आप स्केल से बनाओगे ट्राइंगल ही दिखेगा। तो हमने बस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर दिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो उससे हमें डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, तो काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका होमवर्क है, आप ट्राई करो उसको एक बार। अगर आपसे ट्राई ना हो तो फिर मुझे बताना, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। उसमें आपका ग्राफ डालना है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ पे आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उसको आप ट्राई करो एक बार। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी, लेकिन अगर आप कर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे आके बताना इन कमेंट सेक्शन में, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, जल्दी से पढ़ो लो। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। तो ये हाइट है 20 मीटर की, ये 20 मीटर हाइट है, हाइट इज इक्वल टू 20 मीटर। यहाँ से बॉल को गिराया गया जेंटली, ये बॉल है, इसको ऐसे ड्रॉप किया गया जेंटली। तो इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बॉल ऐसे जेंटली या नीचे गिराई गई, बॉल को नीचे ऐसे जेंटली गिराया गया। तो बॉल को जब ऐसे जेंटली हम ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो रही होगी, जेंटली गिराया, कोई शुरू में तो कोई वेलोसिटी नहीं, ऐसे रेस्ट पे था और एकदम धीरे से हमने गिरा दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, वो जीरो रही होगी। जो जो चीजें हमें पता चलती जा रही है वो लिख रहे हैं। तो एक बॉल को 20 मीटर की हाइट से जेंटली ड्रॉप किया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, और उसकी जो रेट है अब वो उसकी स्पीड बढ़ रही है, ऐसे नीचे नीचे कर रही है ना, तो उसकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन उसकी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन उसकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, कह रहा है देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग, देन विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो मतलब ये जो बॉल जब ऐसे जमीन पे गिरेगी, ये जमीन है आपकी, इस जमीन पे जब ये बॉल गिरेगी तो उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। तो मतलब बेसिकली फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो अब मुझे बताओ, ये जो है ये डिस्टेंस है, एक बॉल यहाँ से ऊपर से गिरी और यहाँ पर जाके जब गिरेगी, फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये एच क्या है, हाइट, ये डिस्टेंस ही है, तो इसको आप एस ले लो, क्योंकि हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस को हम एस बोलते हैं। तो एस आपका कितना है, 20 मीटर। तो अब आपका यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा ये फाइनल वेलोसिटी बताने के लिए कि जब ये ग्राउंड पे बॉल गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी जीरो है, ऐसे ड्रॉप कर दी सिर्फ, और ये फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। तो और एक्सेलरेशन आपकी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसमें जो आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी वो लगेगी ये वाली, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाओ और आपका फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी v हमें निकालनी है तो वो एज इट इज, u की वैल्यू 0 है तो वो 0 इज इक्वल टू 2, a यानी कि एक्सेलरेशन जो कि 10, s यानी कि डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है बॉल और ग्राउंड के बीच में, 20 मीटर दे रखा है ना क्वेश्चन में, हाइट 20 मीटर है, तो इंटू 20। इसको सॉल्व कर दो बस, 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 20 400 होता है। तो v स्क्वायर की वैल्यू 400, तो v की वैल्यू अंडर रूट 400, और 400 जो होता है वो 20 का स्क्वायर होता है, मुझे पता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, तो v की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकंड। मतलब फाइनल वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। ये नॉर्मल मैथ्स की मैंने, अगर आपको स्क्वायर रूट वगैरह समझ नहीं आया तो इसका मतलब यार बेसिक में कुछ गड़बड़ है, मुझे बता देना, मैं बेसिक का भी लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी मिल गई, जब ये ग्राउंड पे जो बॉल है, ये जो बॉल है जब ये ग्राउंड पे गिरेगी तो इसकी वेलोसिटी रही होगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी वेलोसिटी रहेगी 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पर इसके आगे एक चीज और पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। मतलब ये बॉल यहाँ से फेंकी, उसके बाद ये जमीन पे कितने टाइम में गिरी, कितने टाइम में गिरी। तो उसके लिए हमें एक और इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो v अब हमने फाइनल वेलोसिटी भी निकाली ली 20, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, u इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, ड्रॉप किए सिर्फ, तो वेलोसिटी कुछ नहीं रही होगी, 0 है, तो 0। एक्सेलरेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है 10 मीटर, तो एक्सेलरेशन 10, और टाइम हमें निकालना है तो उसको t मान दिया, तो बस सॉल्व कर दो। 10t इज इक्वल टू 20, बस को सॉल्व किया, 10t है तो 0 ही है, 10t इज इक्वल टू 20, तो t इज इक्वल टू 20 बाई 10 यानी कि 2, तो टाइम है 2 सेकंड। तो मतलब ये 2 सेकंड में ये बॉल 20 मीटर की हाइट से नीचे जमीन पे गिर जाएगी, तो टाइम है 2 सेकंड। ये जो टाइम पूछा था ये 2 सेकंड। तो यहाँ पर हमने कौन सी दो इक्वेशन लगाई, एक ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन की और एक ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। देखो गाइस इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बेसिकली आपको ना ऐसे दे रखा है, ये स्पीड और टाइम का ग्राफ दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का ये पूछ रहा है कि शुरू के 4 सेकंड में, ये 4 सेकंड यहाँ तक है ना, 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, उस एरिया को शेड करो। तो ऐसे 4 सेकंड आप ऐसे दिखा सकते हो, ये 4 सेकंड है और ये एरिया आपका ऐसे, मतलब बेसिकली ये पूरा एरिया, अगर हम, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया था स्पीड टाइम के ग्राफ में
जो एरिया के जो भी स्पीड टाइम का ग्राफ होता है उसके अंडर जो एरिया होता है वो क्या बताता है, वो बताता है डिस्टेंस। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि स्पीड टाइम के ग्राफ में जो उस ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है वो क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। तो हमें डिस्टेंस ही तो पूछा है कि 4 सेकंड तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ, कितना डिस्टेंस कवर हुआ 4 सेकंड के पीरियड तक, ये तो पूछा हमने फर्स्ट पार्ट में। तो देखो यहाँ पर आपको है ना, आप या तो अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो आप, क्योंकि जो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है ना उसमें ये जो पूरा ग्राफ है ना ऐसे ब्लॉक्स में बांट रखा है, ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में आप जब बुक में देखोगे ना अपना ये क्वेश्चन, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे ना ब्लॉक्स में बांट रखा है क्वेश्चन पूरा ऐसे ब्लॉक, मतलब ये जो एरियाज हैं ऐसे ब्लॉक्स में बटे हुए। तो क्या होगा, तो करने का तरीका क्या होगा, ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो ब्लू कलर का जो ग्राफ है, हमें इसका 4 सेकंड तक वाला देखना है। 4 सेकंड मतलब इतना इस एरिया में, तो इस एरिया में जितने भी स्क्वायर बॉक्स होंगे ना वो गिनेंगे हम ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये प्रॉपर तरीका है, 7 8 9 10 ऐसे करके जितने भी स्क्वायर बॉक्स होंगे वो गिनेंगे। तो स्क्वायर बॉक्स का जो एक स्क्वायर बॉक्स का जितना एरिया होगा ना, एक स्क्वायर बॉक्स का जितना एरिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इस पूरे एरिया के अंदर, क्योंकि हमें 4 सेकंड तक का ही पूछ रहा है ना, तो इसलिए 4 सेकंड के अंदर के एरिया हम बॉक्स गिन रहे हैं। तो मान लो एक बॉक्स का एरिया है 4 बाय 15 मीटर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक बॉक्स का एरिया 4 बाय 15 मीटर, ठीक है। तो मान लो इसमें टोटल इस एरिया में 62 बॉक्सेस आए, तो 62 इंटू 4 बाय 15, तो आप इसको जो सॉल्व करोगे उतने ही मीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा, 16.53 मीटर, ठीक है। ये तो हो गया बिल्कुल प्रॉपर तरीका, लेकिन आप इसको अप्रोक्सीमेटली देख सकते हो। हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये स्पीड कितनी है इसकी, यहाँ तक 4 सेकंड तक आ रही है, 4 से हल्की सी ऊपर तक जा रही है इतने इतने एरिया में, तो हम 4 डिस्टेंस और टाइम भी 4 है, तो 4 इंटू 4 हम करेंगे तो 16 मीटर आएगा। 16 से थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि ये वाला एरिया भी है। तो ये तो अप्रोक्सीमेट तरीका है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व आप ऐसे करोगे कि एक बॉक्स का एरिया निकाल लोगे और उसको फिर जितने भी बॉक्स है उस एरिया के अंदर उससे मल्टीप्लाई करोगे तो उतने डिस्टेंस आ गया। तो इसका आंसर है वैसे 16.53 मीटर, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए ग्राफ वगैरह चीजें, लेकिन आप अप्रोक्सीमेट वगैरह देखना सीखो, आप बड़ी क्लास में आओगे तो चीजें आपको दिखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपको, इसका आंसर है 16.53 मीटर। सेकंड पार्ट आपका कॉन्सेप्ट क्या है, गौर से सुनो। कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो ये जो ग्राफ है ऐसे ब्लू कलर का जो ग्राफ जा रहा है, ऐसे ब्लू कलर का ग्राफ जा रहा है, फिर ऐसे सीधा हो जा रहा है, ऐसे सीधा हो जा रहा है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा, ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है इसमें से कौन सा पार्ट है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, ध्यान रखो, स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, पैरेलल, ये मैंने शॉर्ट में पैरेलल लिखा। तो स्ट्रेट लाइन जो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन तो ये रही, ये दिख रही है ना जो मैं भी डार्क करूंगा, ये है स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये वाला एरिया यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक्स एक्सिस है येलो वाली टाइम वाली, इसके पैरेलल ही है। तो ये जो सीधी लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, यही आपका यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। समझ गए आप। तो यहाँ पर ग्राफ की बातें चल रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको पीछे जाके दोबारा सुनो, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी पढ़ो उसको, ये बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, हमें मतलब ये कुछ 2 कंडीशन दे रखी है और हमसे पूछ रखा है इसके बारे में चीजें। तो पहली कंडीशन पढ़ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, क्या ऐसा पॉसिबल है। कह रहा है हमें ये पूछा ना, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एग्जांपल। तो पहली सिचुएशन हमें दे रखी है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और वेलोसिटी 0 हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, वेलोसिटी 0, और हमसे पूछ रहा है क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है। तो बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई स्टोन या कोई बॉल ऐसे ऊपर फेंकते हैं, हवा में फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है उसके बाद ऐसे नीचे आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होती है इसकी, वेलोसिटी तो 0 ही होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 हो गई, फिर नीचे आना शुरू हो जाती है, तो वेलोसिटी 0 होती है, और नीचे जब आ रही होती है तो एक्सेलरेशन उसकी कांस्टेंट होती है। कितनी होती है एक्सेलरेशन, कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही होती है ना, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट होती है। तो ये कंडीशन पॉसिबल है, ये मैंने एग्जांपल दे दिया। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई स्टोन या बॉल हम फेंकते हैं तो वो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है तो उस समय उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसके बाद फिर वैसे नीचे नीचे गिरना शुरू होती है। तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होती, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रही होती है, और वो एक्सेलरेशन कितनी होती है कांस्टेंट,
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट का आंसर और उसका एग्जांपल ये रहा। सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्टेन डायरेक्शन में मूव हो, तो सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्टेन डायरेक्शन में मूव हो रहा है और उसकी एक्सेलरेशन उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है। मतलब फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन ब्लू कलर से देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है और मान लो ऐसे मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और जो उसकी एक्सेलरेशन है ना वो उसकी परपेंडिकुलर लग रही है। परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, ये तो होता है परपेंडिकुलर, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लग रही है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऐसी कोई सिचुएशन है, तो इसका आंसर है बिल्कुल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन ऐसे हवा में हॉरिजॉन्टली मूव करता है ना, ऐसे तो मूव करता है, लेकिन उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होती है वो उसकी परपेंडिकुलर लग रही होती है, नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही होती है कि नहीं लग रही होती, एक्सेलरेशन उसकी नीचे की तरफ लग रही होती है, ग्रेविटी जिसको हम बोलते हैं, वो तो नीचे ही लगेगी ना। वो चाहे ऐसे मूव कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन तो नीचे ग्रेविटी लग रही होती है, उसी को ग्रेविटी को तोड़ के तो वो मशीन के थ्रू, इंजन के थ्रू ऐसे मूव कर रहा होता है, लेकिन लग तो नीचे की तरफ रही होती है। तो ये कंडीशन पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट आपका सर्टेन डायरेक्शन में जाए और एक्सेलरेशन उसकी परपेंडिकुलर लगे, जैसे कि मैंने ये एरोप्लेन वाला केस आपको बता दिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। तो लास्ट क्वेश्चन पढ़िए, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius इतने किलोमीटर, calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth, if it takes 24 hours to revolve around the earth। तो देखो क्वेश्चन समझ लो पहले, ये आपके अर्थ है, अर्थ, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ हमारे ऑर्बिट्स होते हैं ऐसे, सैटेलाइट उन ऑर्बिट में ही काम करती है। तो मान लो ये अर्थ के अराउंड ये ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में हमारी ये सैटेलाइट है, ठीक है। और हमें ये भी बता दिया कि जो ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है इसका रेडियस कितना है, इतना है इसका रेडियस है। ये जो ऑर्बिट है ना वाइट, ये जो वाइट लाइन मैंने बनाई इसको दाखिल कर देता हूँ मैं, ये वाइट क्या है, ऑर्बिट है। अर्थ के चारों तरफ जो ऑर्बिट है उसी के अंदर सैटेलाइट लग सकती है, तो ये ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट का रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना है 42250 किलोमीटर, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि स्पीड क्या है अगर ये जो सैटेलाइट है ये 24 घंटे लेती है, तो टाइम रेडियस हमारा इतना है, टाइम कितना है 24 आवर, और हमसे पूछा है स्पीड कितनी है। तो हमें इतना पता है कि स्पीड जो होती है, हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम तो हमें पता है कि 24 आवर लगाना है, तो ये नीचे वाला पार्ट तो हमें पता है। हमें पता लगाना है कि डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस मतलब ये ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना है, तो हमें पता है रेडियस जब पता है ऑर्बिट का तो हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। डिस्टेंस मतलब क्या है, डिस्टेंस मतलब ये पूरा, ये जो ऑर्बिट का जो पूरी लेंथ है इसी को डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट है और सर्कुलर ऑर्बिट में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ये प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने कर पाया, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, मतलब ये जो पूरी लेंथ है जिसको हम डिस्टेंस बोल रहे हैं वो कितनी है 2πr, जिसमें 2π को ले लेते हैं 22/7 और r रेडियस है वो ये रहा 42250। तो ये जो है यही तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब यही है ना। देखो ये जो सैटेलाइट है ये इतना डिस्टेंस कवर कर रही है गोल, तो ये गोल जो है वो यही है, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इसको मैथमेटिकल टर्म में, सर्कमफ्रेंस। तो ये डिस्टेंस है, तो बस इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, ये टाइम की वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट करो, स्पीड आपकी आ जाएगी। सॉल्व करो इसको, तो बस सॉल्व कर दो आप। तो डिस्टेंस की जगह ये पुट कर रहा हूँ 2, ये पाई, ये r, ये हमारा डिस्टेंस है और टाइम हमारा 24 आवर है। सॉल्व कर दो बस क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करो नॉर्मल मैथ से, और ये आपकी क्या होगी स्पीड होगी, और सब कुछ किलोमीटर और आर में, तो स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ मैथ का काम, इसको सॉल्व करो, वही आपका आंसर है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सॉल्व करके जो देखना। तो ये आपके मोशन चैप्टर के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, और कुछ अगर आपको डाउट हो तो पूछना जरूर। बाकी अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं और क्या पढ़ाऊँ नेक्स्ट, आपको कौन सा चैप्टर उठाऊँ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।